बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मैं आप सब लोगों को आयल्स की इस वीडियो में वेलकम करता हूं। उर्दू हिंदी में वीडियो बनाने का मकसद है कि कनेक्टिविटी हमारी आपस में जो है वो हो जाए, क्योंकि जो लोग उर्दू हिंदी समझते हैं एटलीस्ट उनको इस लैंग्वेज में फ़ायदा होना चाहिए। मुझे पंजाबी भी आती है, उर्दू हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो तीनों लैंग्वेजेस को हम साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे उर्दू हिंदी में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आज हम बात करेंगे आईएलटीएस स्पीकिंग मॉड्यूल को लेके, और स्पीकिंग मॉड्यूल में पार्ट 2 में क्या होता है, क्या करना चाहिए, किस तरह से आप अच्छा बैंड ले सकते हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी जो पार्ट 1 पे है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन पार्ट 1 स्पीकिंग का पार्ट 1 है तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, स्पीकिंग पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 1 में कोई 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपके आंसर्स बहुत शॉर्ट हैं तो पार्ट 1 में एग्जामिनर आपसे 10-12 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, राइट। तो पार्ट 2 में जब एग्जामिनर आएंगे तो सबसे पहले आपको बोलेंगे वी नाउ मूव ऑन टू आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2। उसके साथ ही वो आपको एक क्यू कार्ड यानी एक टॉपिक कार्ड देंगे और उस कार्ड के ऊपर टॉपिक लिखा होगा, ठीक है। इसके साथ ही एग्जामिनर आपको एक पेन और पेपर देंगे और आपके सामने टेबल होगा, पेन पेपर आ गया, कार्ड आ गया, और फिर एग्जामिनर कहेंगे यू नाउ हैव 1 मिनट टू रीड द टॉपिक एंड राइट डाउन सम नोट्स। अब आपने क्या करना है, जो 1 मिनट का टाइम है, वैसे तो 1 मिनट ऐसे गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, 1 मिनट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आईएलटीएस स्पीकिंग में इस 1 मिनट को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा, जैसा कि मेरे पास ये एक बुक है क्यू कार्ड्स की, इस बुक में कुछ क्यू कार्ड्स हैं। अब फर्ज करते हैं कि आपको जो क्यू कार्ड आया है वो है डिस्क्राइब अ टाइम यू सॉ चिल्ड्रन बिहेव बैडली इन पब्लिक। डिस्क्राइब अ टाइम यू सॉ चिल्ड्रन बिहेव बैडली इन पब्लिक। सबसे पहला काम क्या करना है, वो ये करना है कि पेपर के ऊपर आपने वो टाइम लिखना है जब आपने बच्चों को बैडली बिहेव करते हुए देखा। किसी वेडिंग सेरेमनी में देखा, कहीं अपनी स्ट्रीट में आप जा रहे थे वहां पे देखा, कहीं पार्क में देखा, या किसी भी और पब्लिक प्लेस पे आपने बच्चों को बैड बिहेवियर शो करते हुए देखा। ये आपने पहले लिखना है, फिर आपने आगे चलना है। अगर ये लिखे बगैर, फाइनल किए बगैर आगे चलेंगे तो फिर आपका दिमाग आपको आइडियाज जनरेट करके नहीं देगा और आपका 1 मिनट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इस टेक्निक को मैं कहता हूं रीड द हेडलाइन, यानी क्यू कार्ड जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हेडलाइन होती है क्यू कार्ड की और एक उसकी सब हेडिंग होती है। ये आप समझ लें कि एक हेडिंग और एक सब हेडिंग। तो रीड द हेडिंग and write your outline. Read the headline and write your outline. अब outline में आपने क्या लिखा, मैं एक और क्यू कार्ड आपके लिए चूज करता हूं, उसको देखते हैं। Describe a time when you received good news. Describe a time when you received good news. अब करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि वो टाइम लिखें जब आपने गुड न्यूज रिसीव की, कि एसएमएस पे आपको आपकी मिसेज ने बताया कि दैट यू गॉट अ बेबी बॉय, या आपने अपने हस्बैंड को बताया, आपने अपनी मिसेस को अपने हस्बैंड को बताया दैट यू गॉट अ बेबी गर्ल, बेबी बॉय, राइट। सो एनी गुड न्यूज़, या फिर ये कि आपको आईएलटीएस का रिजल्ट मिला, आपका रिक्वायर्ड बैंड आ गया, या फिर आपको आपकी किसी और चीज़ का रिजल्ट मिला जिसमें रिक्वायर्ड बैंड, कोई भी गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ आप पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ को लिखो, उसके बाद टॉपिक को आगे पढ़ो। हमारे यहाँ पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद कहते हैं अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, फिर जब पेंसिल उठाते हैं ना लिखने के लिए तो एग्जामिनर कहते हैं यू नाउ हैव 1 to 2 मिनट टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो फिर उनको जो है उस पर बोलना होता है, वो क्या बोलेंगे, you will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are going to say. You can make some notes to help you if you wish. ये sentences बोल के एग्जामिनर आपको क्यू कार्ड, पेन और पेपर जो है वो दे देंगे। अच्छा, अब क्या हो गया, सबसे पहले तो आपने जो हेडलाइन है उसको सोचना है, उसको सोच करके आपने आगे जाना है, उससे पहले आगे नहीं जाना वरना दिक्कत ही दिक्कत है। सोचते रहोगे किस पे बोलूं, क्या बोलूं, कहां से बोलूं, आइडियाज नहीं आएंगे। अच्छा, अब आगे देखें क्या है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिसीव्ड गुड न्यूज, व्हाट वाज इट अबाउट। अब आपने ब्रीफली एक चीज याद रखो, कभी भी क्यू कार्ड में पूरी कहानी नहीं सुनानी, पूरी कहानी नहीं सुनानी, उस कहानी को डिवाइड कर लो एपिसोड्स में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो रहा हूं लेकिन चलेगा, थोड़ा सा उसको ना डिवाइड कर लो आप लोग पार्ट्स में, जिसको मैं कहता हूं चंक्स में डिवाइड कर लो। अब पहली एपिसोड आपके क्यू कार्ड की क्या है, व्हाट वाज इट अबाउट,
कि जो गुड न्यूज़ थी वो किस चीज़ के बारे में थी, कोई एग्जाम पास किया या कोई बेबी बॉय बेबी गर्ल हुआ या कुछ और किया, जो भी किया उसके बारे में आपने एक पूरा इंट्रो बनाना है कि व्हाट वाज इट अबाउट। सो मैं अगर बनाता हूं तो मैं कहूंगा वेल एक्चुअली दिस न्यूज़ वाज अबाउट this news was about winning the lottery. Once I purchased a lottery ticket and I had kept that ticket in my drawer, and then one day I received an email that I was one of the lucky winners. I was literally on seventh heaven when I got the news that I was one of the lucky winners, and immediately I took out my ticket and matched the ticket number with the email they had sent me, and I was really excited because I had won $3,000. राइट मैंने कभी 30 रुपए नहीं जीते लॉटरी में, लेकिन यहां पे करना पड़ता है। इसको कहते हैं पापड़ बेलना। क्या कहते हैं? पापड़ बेलना। आईएल्स में जितने गोल पापड़ बेलोगे उतना गोल बैंड स्कोर मिलेगा। गोल बैंड पता है क्या होता है? 6 बैंड भी गोल है, 8 में 2 गोल होते हैं, 9 में 1 गोल है। तो जितने गोल पापड़ बेलोगे उतना गोल गोल लड्डू जैसा बैंड मिलेगा। लड्डू जैसा बैंड 7 में लड्डू नहीं आता, लेकिन 8 में 2 लड्डू आते हैं, 9 में भी 1 लड्डू आता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है देखें, सेकंड पार्ट है हु टोल्ड यू द न्यूज। अब यहां पे भी आपने थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाना है, राइट? अब आप ये कह सकते हैं आई वॉज एक्चुअली ब्राउजिंग थ्रू माई इंटरनेट and I was watching some important videos on YouTube when suddenly my email icon popped and there was a new mail, and I usually don't check my mails very eagerly, but this time I decided to check that mail immediately. When I clicked and opened my Gmail account, I was surprised to see this email was from there. अब क्या हुआ, मैंने पूरा एक ना एपिसोड बनाया, यानी आप लोगों ने पूरा एक एपिसोड बना करके उसको लेकर के चलना है कि एपिसोड एक पूरा बना लिया मैंने कि हाँ भाई पार्ट 1 में मैंने बताया व्हाट इट इज अबाउट, व्हाट वाज इट अबाउट, किस चीज के बारे में थी, किसने न्यूज दी। इसी तरह से आप किसी के ऊपर डाल दो, मेरे कजन ने न्यूज दी, मेरे भाई ने न्यूज दी, मेरे फादर ने आके मुझे बताया, लेकिन उसके पीछे एक पूरी, अगर फादर ने भी आके बताया तो आप कहो कि आई वॉज स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग एज इट इज माई हैबिट टू वेक अप वेरी लेट, एंड व्हेन माई फादर केम होम फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही हैड come home that day very early, and then he straight away came to my room and I was sleeping and he kicked me on my anywhere, right? And then I mean you can just go on like that। एक कहानी बनानी है, लेकिन कहानी बहुत लंबी लंबी नहीं फेंकनी, बहुत ऊंची ऊंची नहीं फेंकनी, डाउन टू अर्थ रहते हुए आपने एक पूरी एपिसोड बना ली। थर्ड एपिसोड है हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कि आपको कैसा। अब ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग आपने एग्जामिनर को भी पहुंचानी है। बात का तो होता है ना, आप किसी को लतीफ़ा सुनाते हो वो भी हंसता है, आपकी फीलिंग थी लाफ्टर की, उसकी भी फीलिंग लाफ्टर की होगी। आप अपनी सैड स्टोरी किसी को सुनाते हो वो भी रोता है, वो भी उदास हो जाता है। तो ये क्या है? फीलिंग एक्सप्रेस करना। अब फीलिंग को इस तरीके से एक्सप्रेस करो कि वो फीलिंग एग्जामिनर तक भी जाए। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। First of all, I did not believe this news because in my whole life I had never won any lottery ticket. But when I matched the ticket number with the lucky draw or with the ticket number of the winner, I was literally crying with joy because ठीक है, ये रोना नहीं है, रो के नहीं आना कि टिश्यू दो मैंने आंखें साफ करनी है या ये करना, ये नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवर जॉय, मतलब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसको ओवरडू नहीं करना, ओवर एक्टिंग नहीं करनी, वो आपके अगेंस्ट जाएगी। नॉर्मल रहते हुए जैसे आप हो, जिस तरीके से आप हो उसमें रहते हुए आपने बोलना है। फिर क्या है? एंड एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक इट वाज गुड। अब ये लास्ट पॉइंट है क्यू कार्ड का। अब इस पे भी आपने आउटलाइन बना लेनी है, व्हाई इट वाज गुड। पैसे जीतना किसको अच्छा नहीं लगता? अगर रिजल्ट में पास हुए तो क्यों अच्छा था, आपने आगे स्टडी करनी थी, आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन इस पे डिपेंड कर रहा था। मतलब हर चीज पे आप समझ लो कि एक आपका मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक को आपने 4 एपिसोड्स में बताना है। और दोबारा फिर कहूंगा कि ये नहीं करना कि जनाब आपने पूरा एक जो है ना वो पूरी कहानी बना दी। वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज इन लंदन वन डे दिस हैपेंड, आई वाज स्लीपिंग देन सडनली वंस ही सेड आई सेड। डायलॉग तो स्टार्ट ही नहीं करना ना, क्यू कार्ड में डायलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर एक दफा बताएं, एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक इट वाज गुड। अब अगर इम्तिहान पास किया, इट वाज क्वाइट वंडरफुल। वर्डिंग जो यूज करनी है ना वो बड़ी, जिसको कहते हैं ना एम्फेटिक वर्डिंग यूज करनी है, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने हैं, जिससे हम कहते हैं ना पावरफुल वर्ड। अब पावरफुल वर्ड क्या है?
इट्स गुड ये पावरफुल वर्ड नहीं है, इट्स ग्रेट ये पावरफुल वर्ड है. सो एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक इट वाज गुड. दिस रिजल्ट वाज लिटरली वेरी गुड बिकॉज आई वांटेड टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी एंड द मार्क्स आई अचीव्ड इन दिस रिजल्ट, these marks actually assisted me to get that admission without any problem. That is why this was actually a great news for me because my career depended on that. इस तरह से बोलना है. कभी भी ये मत सोचो कि मैं सच्ची सच्ची के जवाब दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आइल्स में भी झूठ नहीं बोलूंगा. अबे झूठ नहीं बोलेगा तो बैंड स्कोर कम मिलेगा. झूठ नहीं कह रहा कि झूठ बोलना है, लेकिन वहां पे अच्छा बोलना है. समझ लो कि आईएलटीएस का स्पीकिंग टेस्ट नहीं है, तुम्हारा कोई ऑडिशन है. यदि कहीं पे जा रहे हो, कोई एक्टिंग शक्टिंग का कोर्स करना है, कोई एक्टिंग वैक्टिंग करनी है, उसका कोई है, जो क्वेश्चन करेंगे ऐसे बढ़ा के जवाब देने हैं, अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है, जैसे डायलॉग बोलते हैं ना उस तरह से करना है. अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो अच्छा बैंड आ जाएगा. आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताना चाहता था. अगर आपको मेरी उर्दू हिंदी की ये वीडियो पसंद आई और चाहते हो कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करो. मैं नहीं चाह रहा था कि हमारे दरमियान में ये लैंग्वेज बैरियर आ जाए. आई नो कि लोग मेरी वीडियोस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं. अगर मैं उर्दू हिंदी की वीडियो डालता हूं दूसरे चैनल पे तो लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों को उर्दू हिंदी आती है एटलीस्ट उन लोगों के साथ तो मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए ना. और ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो है इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है. तो इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें आप मुझे, तो मैं आपके लिए मजीद वीडियोस भी बनाऊंगा. इसी का मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा और वो भी आप जरूर देखिएगा. ऑल द बेस्ट. इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइल्ट्स भी पढ़ाता हूं. अगर कोई मुझसे ऑनलाइन आइल्ट्स पढ़ना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. असद याकूब रियली विशेज यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.